सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हों। तो अभी सबसे पहले शुरुआत होगी मेरे 5 पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ, जो कि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किए हैं कि मैंने अपने लिए 5 पॉजिटिव अफर्मेशंस बनाए हैं फॉर 21 डेज़ के लिए, और इन्हें मैं रेगुलर बोलूँगी 21 डेज़ तक। हाँ, ये बात और है कि मेरा वीडियो जो है रेगुलर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कुछ बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं जिनको निभाने में समय नहीं मिल पाता है, पर फिर भी चलिए कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मेरा अफर्मेशन है, मैं गवर्नमेंट जॉब करती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में। मैं अपने परिवार के साथ एक बहुत अच्छी खुशहाल ज़िंदगी जी रही हूँ। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग और मेहनती हूँ और इसीलिए मेरे सभी सपने पूरे हो रहे हैं। तो बस ये थे मेरे 5 पॉजिटिव अफर्मेशंस, जिन्हें मैं 21 डेज़ के लिए रेगुलर बोलूँगी, ताकि मैं कुछ अपने लाइफ में चेंज देखना चाहती हूँ। जो भी चीज़ें मुझे वीक बनाती हैं उन चीज़ों पे मैं काम कर रही हूँ और अपनी लाइफ को थोड़ा-सा बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं, मैंने ऐसा सुना है और आज़माया भी है कि ब्रह्मांड में हर चीज़ मौजूद है, हर कुछ जो हमारे दिमाग में आता है, जो चीज़ें हम सोच सकते हैं, वो हर एक चीज़ ब्रह्मांड में है, चाहे वो नेगेटिव हो और चाहे पॉजिटिव। एनर्जी हमारी तरफ वही खिंचती है, वही आती है, जिस तरह की चीज़ें, जिस तरह के वर्ड्स हम बोलते हैं दिन भर। अगर पॉजिटिव चीज़ें हम सोचते हैं, पॉजिटिव बातें हम बोलते हैं, तो पॉजिटिव एनर्जी हमारी तरफ आती है और हमारे साथ सब पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव बोलो, ताकि लाइफ में सब कुछ अच्छा हो। लेकिन माइंड जो है अधिकतर नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाता है, तो इसको कंट्रोल करना हमारा काम होता है। तो बस अभी सुबह की शुरुआत हो गई है। सबसे पहले मैं सुबह-सुबह हल्की-फुल्की क्लीनिंग करती हूँ, जहाँ भी धुलाई करनी होती है, जैसे बाहर है और बाथरूम वगैरह है और जो भी आंगन वगैरह है, तो उन सबको धुल के साफ़-सफ़ाई करके, और जो भी बाल्टी टब वगैरह होते हैं उन सबको धुल के साफ़ सुथरा करके रख दिया है मैंने। और अभी मुझे नहाने जाना है, तो उससे पहले मैं थोड़ी-सी लंच की प्रिपरेशन कर देती हूँ। तो लंच की प्रिपरेशन करके मैंने रख दी है, सब्ज़ी वगैरह कट करके रख दी है और आटा वगैरह लगा के रख दिया है। और इसके बाद आ गई हूँ मैं अभी साफ़-सफ़ाई करने। झाड़ू और पोछा करने के बाद, इसके बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी। और अभी मैंने बाहर की साफ़-सफ़ाई और बाथरूम के बाहर आंगन जो भी रहता है वो सब कुछ मेरा साफ़ सुथरा हो गया है। एक हाउसवाइफ़ को बहुत सारे काम होते हैं दिन में, उसकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, और उसके साथ अगर आपने पढ़ाई की ज़िम्मेदारी भी अपनी ले रखी है, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा मेहनती हों तभी काम बन पाएगा, वरना तो चीज़ें छूटने लगती हैं। क्योंकि पढ़ाई में 1, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ऐसा नहीं है कि इतने में ही सफलता मिल जाए। पता नहीं कितना लंबा समय लग जाए और कितनी मेहनत हमें करनी पड़े। तो इस चीज़ के लिए सबसे पहले धैर्य होना बहुत ज़रूरी है, धैर्य रखना चाहिए। जैसे कि अभी कुछ टाइम तक मुझे लग रहा था कि हाँ, बस मैं अब जॉब के बहुत करीब हूँ, और फिर इसके बाद जो चीज़ें चेंज हुई, तो फिर से स्टार्ट हो गई है स्टार्टिंग से गिनती। पर कोई बात नहीं, ज़िंदगी रुकने का नाम नहीं है। क्योंकि मेहनत से सब कुछ जीता जा सकता है और ज़िंदगी को बदला जा सकता है। जो चीज़ें नहीं हैं सही, उन्हें भी बेहतर बनाया जा सकता है। तो बस मैं भी इसी में लगी हूँ, और सारा काम करने के बाद फिर मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ।
मुझे एक मेरी फ्रेंड ने कमेंट किया था, हालाँकि उसके लिए सबसे पहले मैं सॉरी बोलूँगी क्योंकि मैंने उनको एज़ ए फ़ीमेल कंसीडर कर लिया था। उन्होंने कहा था कि आप अकेले सारा काम करती हैं, आपके घर में कोई नहीं है, ऐसा करके उन्होंने कुछ पूछा था। तो मैं आपको बता दूँ कि मेरी फ़ैमिली काफ़ी बड़ी है। मेरे हस्बैंड 4 भाई हैं, तो 4 देवरानी-जेठानी और उनके बच्चे, फिर इसके बाद अम्मा यानी कि सासू माँ, ससुर मेरे नहीं हैं, वो एक्सपायर हो चुके हैं। तो बहुत बड़ी फ़ैमिली है, पर क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी होती है तो मैं ज़्यादातर सब लोगों से थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखती हूँ। ओकेज़नली ही या दिन में बहुत कम सा टाइम है जो मैं सबके साथ स्पेंड करती हूँ, क्योंकि अगर मैं सबके साथ इस तरह से इन्वॉल्व होके रहूँगी तो शायद मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी। इसीलिए वैसे हम सभी लोग चारों लोग अलग-अलग अपने-अपने घरों में रहते हैं, पर ऐसा है कि जब भी कोई ओकेज़न आता है तो सबका साथ में खाना-पीना और जो भी प्रोग्राम होता है वो करते हैं हम लोग साथ में, और डेली गॉसिप भी होती रहती हैं। बाकी के सब लोग मिलते हैं, बैठते हैं, एक-दूसरे के घरों में आते हैं, पर मैं ना तो किसी के घर जाती हूँ और ना बहुत ज़्यादा किसी को मतलब बैठाती हूँ। सभी को पता है कि मैं पढ़ाई करती हूँ, इसलिए कोई नहीं आता है। स्टार्टिंग में थोड़ा-सा चीज़ें अलग थीं, लोगों को बुरा लग जाता था, पर अभी बहुत टाइम हो गया है इस तरह से करते-करते, तो अब चीज़ें मेरे फ़ेवर में आ चुकी हैं। अब लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि उन सबको पता है मैं पढ़ाई करती हूँ, और पूरा काम करने के बाद जो कुछ थोड़ा-सा टाइम बचता है, उस समय में मैं पढ़ाई करती हूँ, बजाय बातें करने के या बजाय सोशल होने के। वैसे इंसान एक सामाजिक प्राणी है, पता है मुझे, और हम लोगों को एक-दूसरे से थोड़ी-सी बातें भी करनी चाहिए और मैं करती भी हूँ, पर तभी जब कोई काम होता है, जब कुछ चीज़ की ज़रूरत होती है, या ऐसे समय में जब मैं पढ़ाई करके थोड़ा-सा बोरिंग फ़ील करने लगती हूँ, तो मुझे माइंड चेंज करना होता है, तब मैं बाहर निकल के बहुत थोड़ी-सी टाइम के लिए बातें करती हूँ, जो भी कोई मुझे मिल जाता है। और उसका व्लॉग मैं शूट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि वीडियो शूट करने में मैं सबको इन्वॉल्व नहीं करना पसंद करती हूँ, और बाकी सब भी पता नहीं कोई कंफर्टेबल हो या ना हो, मुझे नहीं पता, तो इसलिए मैं कोशिश भी नहीं करती हूँ। केवल मैं अपना और यशवी का, और यशवी के पापा भी बहुत कम हैं जो इन्वॉल्व होना पसंद करते हैं मेरे व्लॉग में, तो उनको भी मैं दूर ही रखती हूँ। केवल मेरा ही व्लॉग मैं जो है आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो अभी ये एक ब्लाउज़ रखा था मेरा, जो कि काफ़ी टाइम पहले मैंने सिला था इसको, और बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि इसमें हुक वगैरह लगा लूँ और फिर इसको पहनूँ, क्योंकि बाकी सब ब्लाउज़ जो हैं वो पुराने हो गए हैं, तो टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज फाइनली मैंने नहाने से पहले इसको कंप्लीट करने का डिसाइड किया है, क्योंकि अक्सर मेरे साथ ऐसा ही होता है कि जब कहीं शादी वगैरह होनी होती है, तभी पता नहीं क्यों मेरे हाथ-पैर बहुत जल्दी-जल्दी काम करना स्टार्ट करते हैं, और जो भी मेरे ब्लाउज़ या साड़ी वगैरह जो जो इनकम्प्लीट रहते हैं, उनको मैं कंप्लीट करने बैठती हूँ। और उसी तरह से ये ब्लाउज़ भी बहुत टाइम से रखा हुआ था, सोच रही थी कि फ्री टाइम मिलेगा तो सही कर लूँगी इसको, पर हो ही नहीं पा रहा था। फाइनली आज मैंने सोचा नहाने से पहले आज इसको कंप्लीट करूँगी और उसके बाद इसको पहनूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो बिना लाइक शेयर सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, और वीडियो पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको व्लॉग कैसा लगा। और फिर मिलती हूँ मैं अभी अपना पूरा काम कंप्लीट करने के बाद। तो फ्रेंड्स, अभी मैं नहा धोकर और सारा काम करने के बाद एकदम अभी पूरी तरह फ्री नहीं हुई हूँ। मेरा सारा काम अभी पूरा नहीं हुआ है, और ये कुछ कपड़े हैं जो कि मैंने धुले थे, तो इनको मुझे फ़ोल्ड करना है। और यहाँ से मैं देखते जा रही हूँ, यशवी के आने का टाइम हो गया है, और वैसे मैं उसको वैन तक लेने जाती हूँ, पर आज मैं काम में काफ़ी लेट हो गई हूँ, इसीलिए मैं नहीं जाना चाहती हूँ। देखती हूँ शायद वो खुद से ही आ जाएगी। तो यहाँ विंडो से सामने सीधे दिखता है रूट तक का, तो यशवी दिख जाएंगी अगर आती हैं तो, क्योंकि कभी-कभी वो गुस्सा करने लगती है बहुत ज़्यादा कि क्योंकि उसका बैग हैवी होता है इसीलिए। पर जब भी मैं काम में ज़्यादा व्यस्त होती हूँ तो लेने नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि जहाँ उसको वैन उतारती है, छोड़ती है मतलब स्कूल से लाने के बाद, वहाँ से और मेरे घर की डिस्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा पड़ जाती है, और यशवी का बैग थोड़ा सा हैवी रहता है, इस वजह से उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है।
पर अभी मैं देखती हूँ अगर वो खुद से आती है तो ठीक है थोड़ी देर में, और अगर नहीं आती है तो मैं जाऊँगी। और अभी मैं सारे कपड़े फ़ोल्ड करके रख दे रही हूँ, और उसके बाद फिर मुझे, क्योंकि पढ़ने का टाइम मुझे ऐसे ही मिल पाता है, कभी कोई काम स्किप करती हूँ तो कभी कोई काम, और यही थोड़ा सा समय जो है बहुत मैटर करता है, और इसी में पढ़ाई हो पाती है। क्योंकि अभी मैं कुछ टाइम से ट्यूशन भी देने लगी हूँ बच्चों को एज ए पार्ट टाइम जॉब, तो इसलिए और भी मेरा समय जो है कम पड़ जाता है मेरी खुद की पढ़ाई के लिए। हेलो एवरीवन, कैसे हो? तो मेरा सारा काम ऑलमोस्ट घर का हो गया है, और अभी मैं जा रही हूँ अपनी स्टडी करने। वैसे यशवी आने वाली हैं, यशवी के स्कूल से आने का टाइम भी हो गया है, पर अभी मुझे लगभग 45 मिनट मिल जाएंगे, क्योंकि 1:45 बज रहा है। अगर आप देखें तो आई होप आपको दिख रहा हो। क्या यार, मेरी फोटो जूम हो गई। ओके, तो आपने टाइम देख ही लिया होगा, 1:45 लगभग हो रहा है। और बस ऐसे ही थोड़ा सा टाइम मिलता जाता है, कभी आधा घंटा मिल जाता है, कभी 45 मिनट मिल जाते हैं। तो उसमें ये नहीं सोचना होता है कि क्या 45 मिनट के लिए पढ़ें, क्या आधे घंटे के लिए पढ़ें, पर जो भी मुझे टाइम मिलता है मैं वो टाइम यूटिलाइज़ करती हूँ और उस टाइम में पढ़ने बैठ जाती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि टाइम ऑलरेडी ज़्यादा हो रहा है, यशवी के आने का टाइम हो रहा है। तो फिर चलिए मिलते हैं स्टडी के बाद। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आ गई हूँ पढ़ाई करने, और मैंने आप सबको पहले भी अपने पिछले व्लॉग्स में बताया है कि मैं अभी क्लास 7th की NCERT बुक जो है सॉल्व कर रही हूँ मैथ्स की। तो क्योंकि मुझे TGT के लिए भी प्रिपेयर करना है और अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी साथ में प्रिपरेशन होती चले, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है क्लास 6 to 12 की सारी NCERT मैथ्स की बुक मुझे कंप्लीट करनी है, और साथ में साइंस की बुक्स भी मैं स्टार्ट करूँगी, क्योंकि किसी अदर एग्ज़ाम के लिए साइंस को भी कंप्लीट करना पड़ेगा, तो इसीलिए। और बाकी सब्जेक्ट भी मैं लेके चलूँगी। तो अभी कुछ टाइम बाद मैं मैथ्स का थोड़ा सा जो स्पीड वर्क है वो बढ़ा दूँगी, और जल्दी चैप्टर कंप्लीट करने हैं मुझे, ताकि मैथ जो है 7th क्लास की जल्दी फिनिश हो जाए, उसके बाद 8th क्लास की स्टार्ट कर दूँ मैं। और नाइट के समय में मैं करंट अफेयर और इंग्लिश 2 चीज़ों को लेकर अभी चल रही हूँ। तो मैंने अभी केवल करंट अफेयर के लिए ही डिसाइड किया है, और फिर इसके बाद से मैं, जब मुझे एक प्रॉपर अच्छा सा चैनल जो है लगेगा कि हाँ इस चैनल से मैं डेली अब करंट अफेयर पढ़ पाऊँगी, तो फिर इसके बाद मैं इंग्लिश के लिए भी स्टार्ट कर दूँगी। तो डेज़ जो है डिवाइड कर लूँगी मैं, जैसे पहले किया करती थी वैसे ही। तो अभी थोड़ी सी मेरी पढ़ाई जो है, जब मेरा जो सब्जेक्ट मन करता है मैं पढ़ने लगती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे मेरे मैथ्स के चैप्टर्स जो हैं कंप्लीट हो रहे हैं, वैसे वैसे मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ने लगा है। अब धीरे धीरे मुझे लगने लगा है कि हाँ, मैं TGT की भी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लूँगी, और साथ ही अदर एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन मैं साथ साथ करते चलूँगी, क्योंकि TGT के लिए सिर्फ मुझे मैथ को तैयार करना है, और अगर मैं NCERT को बेस बना के चलूँगी तो बहुत अच्छे से मैं सारी चीज़ें कंप्लीट कर ले जाऊँगी। और नाइट के समय में मैं UP SSSC पैट की प्रिपरेशन करती हूँ, तो अभी मैंने करंट अफेयर ही स्टार्ट किया है उसके लिए, और मैं डिसाइड कर रही हूँ कि इसके लिए इंग्लिश भी स्टार्ट कर दूँ, और थोड़े से जो भी सब्जेक्ट आने हैं उन सभी को टच करते चलूँ, ताकि प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो जाए। और इन सभी को मैनेज करने में मुझे थोड़ा सा टाइम और लगेगा, और फिर मेरे सारे सब्जेक्ट जो है प्रॉपर हो जाएंगे, और फिर मैं बहुत प्रॉपर तरीके से डेली बेसिस पर हर एक सब्जेक्ट पर थोड़ा सा टाइम देके पढ़ाई करने लगूंगी, जैसे मैं पहले अदर एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही थी वैसे ही। तो क्योंकि अभी ये थोड़ा सा शुरुआत है, तो चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा लग रही हैं, इसीलिए चीज़ें थोड़ा मैं आराम से स्टार्ट कर रही हूँ। और अगर आप भी TGT के लिए या UP पैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कहाँ से, किस चैनल से आप तैयार कर रहे हैं, मुझे सजेस्ट कर सकते हैं।
और अगर मुझे कोई बहुत अच्छा चैनल लगेगा या जो भी चीज़ें होंगी, बुक्स वगैरह होंगी, वो आप सबके साथ मैं ज़रूर से शेयर करूँगी। तो आज का व्लॉग मेरा यहीं तक रहा क्योंकि यशवी अब आ गई हैं।